छात्रों को जीत और झुक गए हेमंत सोरेन। कल झारखंड के छात्रों ने हेमंत सोरेन और उसकी सरकार को झुका दिया। 24 दिनों से झारखंड के छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि टीडीपीएल एक कंपनी है, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड, जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है और उसकी जो जुड़ी भर्ती प्रक्रिया है उसको देखती है। तो टीडीपीएल द्वारा आयोजित जो भी परीक्षा है 2014 से और उससे जुड़ी जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये झारखंड के लोग, झारखंड के छात्रों की ये बहुत बड़ी जीत है। पिछले 24 दिनों से झारखंड के छात्र धरना और प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए, और फाइनली हेमंत सोरेन खुद सामने आए और उन्होंने जो भी टीडीपीएल द्वारा भर्ती प्रक्रिया है और उससे जुड़ी परीक्षा है उसे रद्द कर दिया है। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में ना इस देश में एक अजीब सी क्रांति आ गई है। इस देश के छात्र, इस देश के जेनजी, इस देश के जेन अल्फा सड़कों पे उतर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, और सरकार को झुकना पड़ रहा है। 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ पेपर लीक के खिलाफ। 1 महीने से ज्यादा वो प्रोटेस्ट चला। छात्रों पे डंडे लाठियां बरसाए गई, लेकिन छात्र डटे रहे और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को जेनजी और छात्रों के सामने झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, पेपर लीक पे नया कानून आया। बहुत सारे जो उपाय हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वो सरकारें कर रही है। और दूसरा जो झारखंड है, 24 दिनों से वो प्रोटेस्ट चल रहा था। छात्रों पे बर्बरता की गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया, आधी रात में मारा गया झारखंड में छात्रों को, लेकिन छात्र डटे रहे और झुके नहीं, और फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने छात्रों की बात मानी और 2014 से जो परीक्षाएं थी टीडीपीएल द्वारा और उसकी जो जुड़ी भर्ती प्रक्रिया थी उसको रद्द कर दिया गया। तो एक बात तो सामने आई है कि जो देश की सरकार है ना, वो जेनजी, जेन अल्फा और उस देश के छात्रों से डरती है, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है ना, 55% आबादी जो है ना इस देश की यंग जनरेशन की है। अगर वो सड़कों पे उतर आए तो किसी भी सरकार को झुकने पर वो मजबूर कर सकती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जंतर मंतर प्रोटेस्ट और ये जो झारखंड हुआ है। और झारखंड में भी अगर आप देखें इतिहास, पिछले 10 वर्षों में ना जाने कितने पेपर लीक हुए झारखंड में। तो झारखंड के छात्रों में भी एक गुस्सा था, लेकिन सबसे बड़ी जो मिसाल बनी है वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बना। वहीं से एक चिंगारी उठी है, अब पूरे देश में ये चिंगारी फैल रही है। आप देखिए ना, हर राज्य में धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे यूपी हो। जो जेन अल्फा हैं, जेन जी हैं, वो सड़कों पे निकल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। वो स्कूलों में साफ सफाई चाहते हैं, वो स्कूलों में साफ पानी चाहते हैं, वो स्कूलों में टीचर की बहाली चाहते हैं। तो इस देश के छात्रों में ना और इस देश के युवाओं में, स्टूडेंट में एक क्रांति सी आ गई है, और वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं हेमंत सोरेन की जो सरकार थी उसको भी मैं शाबाशी देना चाहूँगा कि फाइनली हेमंत सोरेन खुद सामने आए और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि शुरुआती जो जांच चल रही है वहाँ पे सीआईडी और एसआईटी की, उसमें धांधली पाया गया है, और अभी तो ये जांच चल रही है। तो इसलिए उन्होंने 2014 से जो परीक्षा चल रही थी उसको रद्द किया गया है। और टीडीपीएल क्या है? टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो झारखंड में पेपर जो एग्जाम होते हैं उसको कंडक्ट कराती है और उसकी जो जुड़ी भर्ती प्रक्रिया है उसको देखती है। तो ये फाइनली ये स्टूडेंट और छात्रों की ये बहुत बड़ी जीत है कि छात्र की बात सरकार ने सुनी। कौन हारा कौन जीता इससे कोई मतलब नहीं है, जीत सच की होनी चाहिए, जीत इस देश में शिक्षा में सुधार की होनी चाहिए, जीत इस देश के छात्रों की होनी चाहिए। आप सोचिए ना, एक छात्र है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, ना जाने कितने साल वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, और जब वो परीक्षा देने जाता है तो उससे 1 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, या वो सेंटर पे पहुंचने वाला होता है एग्जाम सेंटर पे, उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। सोचिए उस पे क्या गुजरती होगी, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। तो फाइनली हेमंत सोरेन की सरकार ने निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और ये जो निर्णय है वो बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। जो मेरा चैनल देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।